आज की कहानी का नाम है पिता का फ्रेंड रिक्वेस्ट। एक बाप की ये इमोशनल कहानी आपका दिल छू जाएगी। ये कहानी है जय नारायण नाम के एक आदमी की जो रिटायर हो गए थे और कुछ सालों पहले ही उनकी पत्नी की बीमारी के चलते निधन हो गई थी। घर में वे और उनका बेटा मुरली रहते थे। मुरली एक अच्छे कंपनी में जॉब करता था। जय नारायण जी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते थे। उनकी ये अकेलेपन की फीलिंग यूं ही नहीं थी। वह दिन भर घर में अकेले रहते थे और जब शाम को बेटा काम से वापस लौटता तब लैपटॉप और मोबाइल में लगा रहता। जय नारायण जी उससे बात करने के लिए, अपना मन हल्का करने के लिए तरस जाते थे। ऐसा काफी लंबे समय तक चलता रहा। जय नारायण जी ने सोचा कि अब उन्हें कुछ करना पड़ेगा। उनके पास एक सिंपल कीपैड वाला फोन था, इसलिए उन्होंने एक नया एंड्रॉयड फोन ले लिया। इस फोन में उन्होंने अब सोशल मीडिया का यूज कैसे करना है वह सीखना शुरू कर दिया। शाम को जब बेटा काम से घर आया तो उन्होंने उससे कहा, बेटा मुझे जरा सोशल मीडिया कैसे इस्तेमाल करते हैं सिखा दोगे? मुरली उस रोज थोड़ा चिढ़ा हुआ था। उसने अपने पापा को कहा कि मैं यहाँ इतना थक कर काम से लौटा हूँ और आपको कुछ नया सीखना है, मेरे बारे में नहीं सोचते कि थोड़ी आराम करने दो। जय नारायण जी अपने बेटे की बातें सुनते रहे, कुछ ना बोल पाए। उन्हें अंदर से बुरा लग रहा था, लेकिन वह अपने आंसू रोक रहे थे। अगले दिन सुबह जय नारायण जी ने अपने बेटे के मनपसंद नाश्ता बनाया। नाश्ता करते हुए बेटे का मूड अच्छा लग रहा था, इसलिए जय नारायण जी ने फिर से उसे कहा, बेटा मैंने सोशल मीडिया पर अकाउंट तो पड़ोस के लड़के से बनवा लिया, अब तू मुझे बता दे कि इस पर पोस्ट कैसे करते हैं। अपने बाप की बात सुनकर इस बार मुरली जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, क्या पापा आप भी उस उम्र में सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ रहे हैं? आप धार्मिक किताबें पढ़ो, भगवान का नाम लो। इतना कहकर अपना नाश्ता खत्म करके मुरली अपने काम पर निकल गया। जय नारायण जी ने उसके बाद भी एक दो बार अपने बेटे से सोशल मीडिया सीखने के लिए कहा, लेकिन उसने अपने बाप की बात पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन रात को मुरली पानी पीने के लिए उठा तो उसने देखा कि उसके पापा के कमरे की लाइट चालू है। उसे थोड़ा चिंता हुई, इसलिए उसने खिड़की में झांक कर देखा तो उसके पापा मोबाइल पर सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट कर रहे थे। वह वहां से अपने रूम में चला गया और सो गया। मुरली सवेरे नींद से जगा और जब उसने अपना सोशल मीडिया चेक किया तो वह उसके पापा की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद जब मुरली ने अपने पापा का अकाउंट चेक किया तो उसने सबसे पहला पोस्ट जो थी उसमें उसी के बचपन की फोटो डाली हुई थी और लिखा था, हैप्पी बर्थडे बेटा। मुरली को अब रियलाइज हुआ कि क्यों उसके पापा सोशल मीडिया सीखने के लिए इतने पीछे पड़े हुए थे और क्यों यह काम उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट था। उसकी आंखें नम हो गईं। वह सीधे अपने पापा के कमरे में गया और उनके गले लगकर उनसे माफी मांगने लगा। दोस्तों, हम उन चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं जो कीमती हैं, लेकिन अमूल्य चीजों को अनदेखा कर देते हैं। माँ बाप और बाकी रिश्ते, इनको कोई भी कितनी भी कीमत देकर कभी खरीद नहीं सकता, इसलिए इनकी वैल्यू करना जरूरी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए।